प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे की क्लास के अंदर आज माघ की अलंकार प्रियता के बारे में पढ़ते हैं। ये अलंकारों के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब भारवी ने अलंकृत काव्य की शैली को जन्म दिया तो एक ऐसे युग का आविर्भाव हो गया था जहाँ पर कवियों के अंदर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की या अपनी विद्वता दिखाने की एक होड़ सी मच गई। भारवी ने 18 सर्ग रखे तो माघ ने 20, आगे आने वाले कवि इससे भी अधिक। अब जो भारवी ने अलंकारों का चित्रबंध काव्यों का वर्णन किया था, माघ ने उससे भी बढ़कर वर्णन किया। माघ ने जो अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया, उसके कारण उनके काव्यों के अंदर एक पद लालित्य नज़र आता है, अपने आप में बहुत ही अनुपम पद लालित्य नज़र आता है। तो सुंदर सुंदर श्लोक उन्होंने अपने काव्य के अंदर प्रस्तुत किए हैं। एक अनुप्रास का सुंदर, जो आप जहाँ देखेंगे अनुप्रास के सुंदर उदाहरण के रूप में, दीपक अलंकार के उदाहरण के रूप में और यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में, तो वहाँ आपको जो अलंकार की प्रसिद्ध किताबें हैं, पुस्तकें हैं, या एक विद्यार्थी जो श्लोक के रूप में याद कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो अधिकतर माघ के काव्यों से लिए गए हैं, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इतनी ख्याति और कीर्ति और इतनी लोकप्रियता माघ को हासिल हुई। तो आप भी कभी दीपक अलंकार के उदाहरण के रूप में कोई श्लोक याद करना चाहे, जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो पूर्व तैयारी रखिए। तो यहाँ पर जो आपको श्लोक बताया जाए उसको दीपक अलंकार के उदाहरण के रूप में। अब यहाँ पर जो 2 श्लोक बताए जा रहे हैं उनमें से आप कोई किसी को भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में, जैसे कि इसको आप वैसे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी श्लोक को आप पद लालित्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी देखिए कि आप किस प्रकार से कुछ अच्छे श्लोकों को याद करते हुए कई सवालों के अंदर उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मधुरया मधु बोधित माधवी, मधु समृद्धि समेधित मेधया, मधुकरंगनया मुहुर्मद ध्वनि व्रता निवृता अक्षरम जगे। देखिए आप, पद लालित्य का अर्थ यही होता है कि आपको श्लोक का अर्थ समझ में आए या ना आए, लेकिन उसको पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से यदि आपके अंदर आनंद का उद्रेक होता है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर वो पद लालित्य, पदों को सुंदर रूप से सन्निविष्ट किया गया है। तो इसको आप पद लालित्य के उदाहरण में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से दीपक अलंकार का कितना सुंदर वर्णन किया गया है आप देख सकते हैं। ऊपर के जो उदाहरण में तो है वह वर्णित किया गया है कि किस प्रकार एक मधुकर के गुंजन के साथ में कवि भी गुंजन कर उठाए। अब नीचे जो दीपक अलंकार का वर्णन किया गया है, वहाँ पर माघ कह रहे हैं कि बलावले पाद धूनापि पूर्ववत प्रभाद्यते तेन जगज्जिगीषुणा, सतीव योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्यति भवांतरेष्वपि। आज भी वह शिशुपाल इस संसार को विजिगीषु होने की भावना से आतंकित कर रहा है। आज भी, इसका मतलब है कल भी किया था। कल कब किया था? जब अपने प्रथम रूप में हिरण्यकशिपु के रूप में किया, अपने द्वितीय रूप में रावण के रूप में संसार को आतंकित किया। अब कवि ने यहाँ नारद के माध्यम से कहलवाया है कि वो आज भी आतंकित कर रहा है, और अब अपने तृतीय जन्म में शिशुपाल के रूप में आतंकित कर रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है, अंत में समर्थन किया गया कि सतीव योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसम अभ्य भवांतरेष्वपि, कि एक सती स्त्री जो होती है, जिसका केवल अपने पति के प्रति भाव होता है, जिस प्रकार वह सती स्त्री दूसरे जन्मों में भी अपने उसी पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो परिवर्तित नहीं होता। हिरण्यकशिपु के रूप में भी राक्षस रूपी स्वभाव, रावण के रूप में भी राक्षस रूपी स्वभाव, और तृतीय जन्म में शिशुपाल के रूप में भी रावण रूपी स्वभाव। तो उसी प्रकार जो एक सती स्त्री और एक मनुष्य का जो दृढ़ स्वभाव है, वो जन्मांतर में भी उसी व्यक्ति को ग्रहण करता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर दीपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। दीपक अलंकार के उदाहरण के रूप में आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में आप पूर्वोक्त श्लोक को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार
जब वो वसंत ऋतु का वैभव वर्णित करते हैं कि ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन, सूर्य और चंद्रोदय का बहुत ही सुंदर वर्णन माघ ने अपने काव्यों में किया है, तो वो वसंत ऋतु के वैभव का वर्णन करते समय यमक अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आप यमक अलंकार को पढ़ें तो उसके उदाहरण के रूप में अधिकतर यही श्लोक प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप यहाँ पे दो टॉपिक को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप तीन जो अलंकार है आपके पाठ्यक्रम में, जब आप अलंकार पढ़ें तो इन तीन उदाहरणों को क्रमशः अनुप्रास, यमक और दीपक अलंकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वसंत ऋतु का एक बहुत ही सुंदर वैभव प्रस्तुत किया गया है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अवलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोभर। यहाँ पर देखिए यमक के अंदर पदों की आवृत्ति होती है। आप पद को विभक्त करके भी आवृत कर सकते हैं। पदों की आवृत्ति होगी और यदि दोनों पदों का अर्थ निकलेगा तो दोनों पदों का अर्थ अलग होना चाहिए, एक ही अर्थ नहीं हो सकता। और या फिर एक पद सार्थक होगा और आप बीच में से पद को तोड़ रहे हैं तो दूसरा पद निरर्थक होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि पलाश और पलाश का अलग अर्थ है। एक में पराग पद है और दूसरे में परागत पद है, तो आप पराग तकी पद को यदि ग्रहण करते हैं तो त हट गया, यानी एक पराग पद सार्थक है और दूसरा पराग पद किस रूप में प्रयोग किया गया है, निरर्थक रूप में। इसी प्रकार देखिए लतांत लतांत, यहाँ पर भी दो पद आवृत हुए। सुरभिम सुरभिम के रूप में भी दो पद आवृत हुए हैं। और इसके अतिरिक्त आप जानते ही हैं कि माघ के अर्थांतर न्यास और सूक्तियों के प्रयोग को कवियों ने बहुत अधिक सराहा है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर भारवी की तुलना में भी जब माघ के काव्य पढ़ते तो ऐसा लगता है कि अलंकारों का एक लबादा सा उड़ा दिया उन्होंने अपने काव्य में, और मुख्य कथा वस्तु है वो तो दब सी गई है और अलंकार है वो सामने हमारे आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अत्यधिक गहने पहना हुआ थोड़ा सा और लगता है, वो उसके सौंदर्य को बढ़ा के नहीं उसके सौंदर्य को कम कर देते हैं। उसी प्रकार कई स्थानों पर जो माघ के अलंकार है वो उनके सौंदर्य को बढ़ाने के बजाय उनके सौंदर्य को तिरोहित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो माघ जैसे 12वीं के 15वें सर्ग में अलंकारों की छटा का बहुत ही सुंदर वर्णन है, तो माघ ने अपने 19वें सर्ग में जो चित्रबंध काव्यों का बहुत ही अधिक अलंकारों का प्रयोग किया है। 19वें सर्ग में एकाक्षर श्लोक भी है, द्वैक्षर श्लोक भी है, एकाक्षर पाद श्लोक भी है, सर्वतोभद्र, चक्रबंध, त्रयार्थक, द्वयार्थक आदि बहुत एक पूरा चक्रव्यूह ऐसा रच दिया है कि जिसके अंदर हमारी बुद्धि घुस तो जाती है लेकिन वापस बाहर, जिस प्रकार चक्रव्यूह में घुसने की कला की तुलना में बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो यदि हम उसमें घुस जाते हैं तो हमारा पुनः बाहर निकलना उसमें चक्रव्यूह से बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। और राजशेखर ने इसीलिए एक पंक्ति माघ की प्रशंसा में कहा कि माघेन एव च माघेन कंपः कस्य न चायते, कि इस प्रकार माघ के काव्यों को सुनकर पढ़कर किसको कंपन नहीं होता, जिस प्रकार माघ के मास में भी एक कंपन महसूस होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं तो बाकी भी बहुत सारे अर्थ हो, चाहे सभी का बहुत अच्छा ज्ञान था माघ को, सांख्य, योग, बौद्ध दर्शन, पुराण, राजनीति शास्त्र, संगीत शास्त्र, व्याकरण, सभी के वो अपने आप में एक आकर से जान पड़ते हैं। उपमा का आप एक सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। और अब आप इसको देखिए, अब आगे जब आप माघे संति त्रयो गुणा देखेंगे तो उपमा अलंकार के रूप में आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। सिंगल मेहनत डबल कार्य कि स्थायिनो अर्थे प्रवर्तन्ते भावाः संचारिणो यथा रसस्य एकस्य भूयांस्तथा नेतुर्मही व्रतः, कि जिस प्रकार रस निष्पत्ति के प्रयोजन में बहुत सारे संचारी भाव और स्थायी भाव सहायक होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही, उसी प्रकार राजा का प्रयोजन पूर्ण करने में बहुत से राजा, एक प्रमुख नेता राजा के क्या हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इसको आप उपमा अलंकार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। माँ का वैदिक और भारतीय दर्शन संबंधी ज्ञान तो असीम है ही, उनका एक ही श्लोक इतना आपको
गहरा नज़र आएगा कि आपको पता चलेगा कि उस एक ही श्लोक के अंदर उन्होंने अपनी जो ज्ञान है दर्शन शास्त्र का वो समेट के रख दिया है। उदासीतारम निग्रहितम मानसैर्ग्रहितम अध्यात्म दृशा कथंचन बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदुः पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। यहाँ पर देखिए आप कि जब इस श्लोक को आप पढ़ते हैं और इसका हम अर्थ देखते हैं तो इसमें जो वर्णित किया गया है वो पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन में प्रतिपादित पुरुष के स्वरूप के बारे में हमें नज़र आता है। तो इस प्रकार माघ ने अपने जो भंडार को है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है और अपनी शैली के बारे में उन्होंने द्वितीय सर्ग के 86वें श्लोक में कहा है कि शब्दार्थौ सत्कविरीव द्वयम विद्वानम अपेक्षते, कि शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य को समरूप में प्रस्तुत कर पाना ही सत्कविता का निष्कर्ष है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी जहाँ शब्द और अर्थ का ऐसा सन्निवेश हो कि वे दोनों मिलकर काव्य के उत्कर्ष को आगे से आगे पहुँचाने में सहायक प्रतीत हो। तो शब्दार्थौ सत्कविरीव द्वयम विद्वानम अपेक्षते, कि एक अच्छा कवि वही है जो शब्द और अर्थ दोनों को समान रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं और उनके काव्य में शब्दों का रिपीटेशन नहीं है। आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी विलक्षणता प्रस्तुत करते हुए नए नए शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए कहा जाता है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, कि माघ के प्रथम 9 सर्ग पढ़ने पर नया शब्द ही नहीं बचता। यानी इतनी सुंदर रूप में उन्होंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। अब क्योंकि माघे संति त्रय गुणा से संबंधित काफ़ी विशेषताएं आ चुकी है तो हम अगले शॉर्ट वीडियो में माघे संति त्रय गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे।